नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आंदोलन की राह पर निकले स्कूली शिक्षक, मोदी की गारंटी अमल में लाने हल्ला बोल, वादा खिलाफी से भड़के शिक्षक, मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। हाईकोर्ट ने एससीसीएल को दिया करारा झटका, अफसर का डिमोशन आदेश किया निरस्त, सख्त टिप्पणी के साथ रोकी गई सैलरी, एरियर्स का सम्मान बहाल करने की हिदायत। बिलासपुर में घरेलू कामकाजी महिलाओं की सख्त चेतावनी, मासिक वेतन वृद्धि के साथ 3 दिनों की अनिवार्य छुट्टी की रखी मांग, पूरी नहीं होने पर करेंगे आराम। पाई जोड़ने वाली वृद्ध महिला की मेहनत पर सेंध मारी, पुलिस ने मामले में दिखाई संजीदगी, चंद घंटों के भीतर चोर को धर दबोचा, वृद्धा को मिली राहत। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में शनिवार को शिक्षकों का आक्रोश खुलकर सड़कों पर दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं समग्र शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर हजारों शिक्षक कानन गार्डन में एकत्र हुए और अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वादा खिलाफी से नाराज शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना देते हुए सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए क्या है पूरी खबर। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बने 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शिक्षकों का कहना है कि यह कोई नई मांग नहीं है, बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है, जिसे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने निजी मोबाइल से ऑनलाइन हाजिरी को लेकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को अपने निजी मोबाइल से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बाध्य करना निजता का खुला हनन है। शिक्षकों ने मांग की कि शासन स्वयं ऑनलाइन हाजिरी के लिए अलग से डिवाइस उपलब्ध कराए ताकि उनकी निजी जानकारी सुरक्षित रह सके। सभा में शिक्षकों पर थोपी गई टीईटी की अनिवार्यता को लेकर भी नाराजगी जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को बार बार परीक्षा के नाम पर प्रताड़ित करना अनुचित है और इस अनिवार्यता को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर क्रमोन्नत वेतनमान लागू करने, पूर्व सेवा की गणना करते हुए समस्त लाभ प्रदान करने की मांग प्रमुखता से रखी गई। ये आंदोलन 4 मांगों पर केंद्रित है। पहली मांग, जैसा कि आप सबको विदित है कि जब भाजपा सरकार ने अपना मैनिफेस्टो दिया, उसमें विशेष रूप से लिखा था कि हमारी सरकार यदि बनेगी तो हम मोदी की गारंटी देते हैं कि हम ही सब शिक्षकों का जो वेतनमान है वो विसंगति दूर करेंगे और उनको क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करेंगे। लेकिन आज 2 वर्ष हो गए हैं और ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। साथ में ही जैसा कि आप जानते हैं 98 से जो है वो शिक्षक कर्मी के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही थी। 2018 में उनका संविलियन हुआ और उनके लगभग 10 से 15-20 वर्षों का जो है सेवा जो है शून्य घोषित कर दिया गया। तो पूर्ण सेवा की गणना करने के लिए हम सब शिक्षक यहाँ पर मुखर होकर आए हैं। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो टेट है, टेट की अनिवार्यता लागू कर दिया गया है। हम शिक्षक सब लगातार ट्रेनिंग करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसके बाद भी टेट की अनिवार्यता लागू करना हम शिक्षकों के साथ अन्याय है। इसका पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो रहा है। चौथा मांग, जैसा कि आप जानते हैं कि वीएसके ऐप जो है उसके माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की जा रही है। हम शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारे स्वयं के मोबाइल से हमको उपस्थिति देनी है, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। 17 जनवरी को आज कोनेहर गार्डन में हम क्यों एकत्रित हैं? 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला स्तरीय आंदोलन है प्रांतीय आह्वान पर, और निश्चित तौर पर अगर ये 4 मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगा। वैसे तो आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का जो प्रमुख 4 सूत्री मांगे हैं उसमें प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करना, और जो टेट की अनिवार्यता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके खिलाफ जो है सरकार हस्तक्षेप करे। चूँकि जो टेट का मामला है, शिक्षा का मामला है, वो समवर्ती सूची में आता है। इसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों जो है हस्तक्षेप जब तक नहीं करेंगे तो टेट की अनिवार्यता समाप्त नहीं होगी। इस संदर्भ में हम सरकार को कहना चाहते हैं कि टेट की अनिवार्यता को पूर्णतः समाप्त करने के लिए जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें। सभा में शिक्षकों ने एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार की वादा खिलाफी से शिक्षक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं
और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे अनसुनी रही तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन और प्रदेशव्यापी रूप ले सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। परीक्षा सिर पर है लेकिन पढ़ाई पटरी से उतरती नजर आ रही है। बिलासपुर जिले के स्कूलों में इन दिनों पढ़ाई से ज्यादा सरकारी ड्यूटी हावी हो गई है। शिक्षक और शिक्षिकाएं कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने के बजाय SIR के तहत मिली मार्कशीट के सत्यापन कार्य में लगाए गए हैं। इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। देखिए क्या है पूरी खबर। जानकारी के मुताबिक आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बड़ी संख्या में प्राचार्य और शिक्षक शिक्षिकाओं को मार्कशीट सत्यापन के काम में लगाया गया, जिससे स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां लगभग ठप रहीं, कक्षाएं खाली रही और विद्यार्थियों को बिना पढ़ाई के लौटना पड़ा। इस पूरे मामले पर जब जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि SIR के तहत ड्यूटी केवल मिडिल और प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की लगाई गई है, हाई स्कूल के शिक्षकों की नहीं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हमारी टीम को मिली जानकारी के अनुसार हाई स्कूल के प्राचार्यों को भी जिला मुख्यालय में मार्कशीट सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 15 जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और अगले महीने बोर्ड परीक्षाएं भी है, तो ऐसे समय में शिक्षकों और प्राचार्यों को स्कूल से बाहर की ड्यूटी में लगाना कितना उचित है। छात्रों को इस वक्त गहन मार्गदर्शन, रिवीजन और अभ्यास की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये जो है आपका अधिकांश हमारे जो SIR में जो ड्यूटी लगी है वो प्राइमरी के शिक्षक हैं, मिडिल और हाई स्कूल के शिक्षकों को नहीं लगी है। और आप जो कह रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा, ये 10वीं और 12वीं के लिए हम कर रहे हैं, तो वहाँ के शिक्षकों की नहीं लगी है ड्यूटी। अगर शिक्षक शिक्षिकाएं और प्राचार्य पढ़ाने के बजाय दूसरे कामों में व्यस्त रहेंगे तो 90+ परिणाम का सपना कैसे पूरा होगा। शिक्षा विभाग के दावों और जमीनी हालात में साफ अंतर दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि इस अव्यवस्था के बीच बिलासपुर जिले का परीक्षा परिणाम कैसा रहता है और जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या पर क्या कदम उठाते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। शासकीय आश्रय दत्त कर्मशाला में अध्ययनरत दृष्टिहीन छात्रों ने अपनी गंभीर समस्या को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। छात्रों का कहना है कि उन्हें कलेक्टर के निर्देश पर तिफरा स्थित आश्रय दत्त कर्मशाला में आवास की सुविधा दी गई है, जहां वे रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान 5 दृष्टिहीन छात्रों ने आरोप लगाया कि कर्मशाला में पदस्थ रसोइया तीजराम बांदले उनके साथ लगातार अभद्र और अपमानजनक व्यवहार करता है। छात्रों के अनुसार रसोइया उनके दृष्टिहीन होने को लेकर अपशब्द कहता है और यह तक कहता है कि वे किसी भी शासकीय सुविधा के हकदार नहीं हैं। इतना ही नहीं, कलेक्टर द्वारा दी गई सुविधा को भी नियम विरुद्ध बताकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि इस तरह का व्यवहार न केवल अमानवीय है बल्कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। पीड़ित छात्रों ने कलेक्टर से मांग की है कि रसोइया तीजराम बांदले को तत्काल हटाया जाए और उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी और छात्र को इस अपमान का सामना न करना पड़े। हम लोगों को आश्रय दत्त कर्मशाला में कलेक्टर सर के द्वारा रहने की अनुमति दी गई थी, जहाँ पे हम लोग 2-3 महीने से रह रहे हैं। तो शुरुआत से ही एक चौकीदार जो रसोइया है तीजराम भैया करके, वो हमारे से अभद्रतापूर्ण बातें करते हैं। जैसे कि इस पत्र में लिखा है, ये पेपर में, कि मुसलमान और एक अंधे में कोई डिफरेंस नहीं होता। जिस प्रकार मुस्लिम लोग खाते कहीं क्या और हैं, गाते कहीं क्या और हैं, हमको उसके साथ तुलना किया गया। और ये 1-2 बार की बातें नहीं है, हमेशा से वो जब भी गुजरेंगे, जब भी खाना खिलाएंगे, हम जो 5 लोग हैं उनके साथ अभद्रतापूर्ण बातें करेंगे। अब कहते हैं तुमको गोद लिया गया है, तुम शासकीय संपत्ति का लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये कहकर हमको प्रताड़ित किया जाता है। तो खाने वाने को ठीक से नहीं दिया जाता? खाने ठीक से दिया जाता है, लेकिन खाने देते वक्त हमारे साथ अभद्रतापूर्ण बातें, हमको धमकाना, ये सब किया जाता है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वो हमसे अभद्रतापूर्ण बात ना करें और हम लोग भी अनुशासन को पालन करें और वो लोग भी ठीक से हमारे साथ बर्ताव करें। ठीक। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डुमेश्वरपुरी है और हम सभी लोग कॉलेज के विद्यार्थी हैं। जी।
ठीक। शासकीय आश्रयदात कर्मशाला में हम लोग ठीक। निवास। बिलासपुर जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में जिले के सभी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विद्या समीक्षा केंद्र, छात्रवृत्ति वितरण, विभागीय पोर्टल की स्थिति और अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणामों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्राचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यालय का वातावरण भी प्रेरणादायक और अनुशासनपूर्ण होना चाहिए ताकि छात्र बेहतर प्रदर्शन कर सकें। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने विद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण को कैसे अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणामों का गहन विश्लेषण किया और प्री बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर उस पर गंभीरता से अमल करने के निर्देश दिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य परीक्षा परिणामों में सुधार लाना और छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस समीक्षा बैठक के बाद जिले के स्कूलों में कितना सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। जिले के सभी प्राचार्यों की बैठक ली गई है, जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा जो ली गई थी उन पर उनके परिणामों पर समीक्षा की गई और समीक्षा में पाया गया कि 20-25 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सुधार की बहुत आवश्यकता है। उन प्रिंसिपलों को एक सहयोगात्मक रूप से निर्देश दिया गया है कि अभी समय है, थोड़ा सुधार उसमें करें ताकि 12वीं और 10वीं के रिजल्ट अच्छा हो। तो कुछ उसमें अलग दिशा निर्देश दिया गया है, कुछ परिवर्तन किया नहीं, जाएगा? बस एक सहयोगात्मक है कि बाकी स्कूल में जैसे कई स्कूल हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, समस्या वहाँ पर भी उतनी ही है, यहाँ पर भी जो समस्या आप बता रहे हैं वहाँ पर वो समस्या सभी जगह है। तो उन्होंने कैसे किस प्रक्रिया से उन्होंने इस तरह का रिजल्ट दिया, तो वैसे ही उनकी प्रक्रिया को आप अपनाओ, उनसे संपर्क करो और जहाँ पर भी कहीं पर कुछ कमी होती तो संपर्क कर लें। पूरी टीम हमारे पास है, जिला की टीम है, उनसे संपर्क कर लें और आवश्यक सुधार हो जाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने साउथ ईस्टर्न कोल फीड्स लिमिटेड द्वारा अपने एक अधिकारी पर की गई दंडात्मक कार्रवाई को कानून विरुद्ध बताते हुए निरस्त कर दिया है। जस्टिस A.K. प्रसाद की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता से सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी को ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके आधिकारिक कार्य क्षेत्र या जॉब प्रोफाइल का हिस्सा नहीं थे। मामला SCCL के लेखा अधिकारी रजनीश कुमार गौतम से जुड़ा है, जिन्हें प्रबंधन ने पूर्व सैनिकों की एजेंसियों से बकाया राशि वसूली में विफलता का आरोप लगाते हुए विभागीय जांच के बाद 1 साल के निचले वेतनमान पर डिमोशन कर दिया था। याचिकाकर्ता ने इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां उनके पक्ष में दलील दी गई कि विवादित बिलों की ऑडिटिंग और वसूली की वैधानिक जिम्मेदारी क्षेत्रीय वित्त विभाग की थी, न कि याचिकाकर्ता की। अदालत ने दस्तावेजों और रिकॉर्ड की सूक्ष्मता से जांच करने के बाद ये पाया कि वर्ष 2012 के प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ता की भूमिका केवल बिल प्राप्त करने और उन्हें आगे प्रेषित करने तक सीमित थी। वसूली की जिम्मेदारी उन पर कभी डाली ही नहीं गई थी। कोर्ट ने माना कि अनुशासनात्मकता प्राधिकारी ने बचाव के महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रशासनिक नोटशीट की अनदेखी कर सजा सुनाई, जो कोल इंडिया के सेवा नियमों के विपरीत है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने प्रबंधन को निर्देशित किया है कि अधिकारी के विरुद्ध जारी डिमोशन और इंक्रीमेंट रोकने के आदेश को तत्काल प्रभाव से शून्य माना जाए। साथ ही अदालत ने SCCL को 3 महीने की समय सीमा देते हुए अधिकारी की रुकी हुई सैलरी, एरियर और सभी सेवा लाभों को ससम्मान बहाल कर भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है। ये फैसला कॉर्पोरेट जगत में वैधानिक नियमों की मर्यादा बनाए रखने की दिशा में एक नजीर साबित होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले में धान खरीदी में अनियमितता पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। गतौरा और घुटकू धान खरीदी केंद्रों में जांच के दौरान गंभीर गड़बड़ियां सामने आई, जिसके बाद दोषी कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई की गई। सहकारिता विभाग और सहकारी बैंक की संयुक्त टीम ने विभिन्न खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। मस्तूरी विकासखंड के गतौरा खरीदी केंद्र में तय मानक से अधिक तौल किए जाने और परिचित व्यक्ति को अवैध रूप से खाली बारदाना दिए जाने का मामला उजागर हुआ है। जांच में अनियमितता पाए जाने पर खरीदी प्रभारी, बारदाना प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। वहीं समिति के प्राधिकृत अधिकारियों को भी पद से हटा दिया गया है। इसी तरह घुटकू धान खरीदी केंद्र में किसानों के शेष रकबे में धान खपाने के लिए मिलीभगत का मामला सामने आया है। इस पर भी संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पारदर्शिता और किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने अब कड़े तेवर अपना लिए हैं। बिलासपुर को क्रमशः ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन के रूप में विकसित करने की दिशा में एक वृहद अभियान की शुरुआत की गई है। इस मुहिम के तहत निर्धारित सेक्टरों में न केवल वाहनों की चेकिंग की जा रही है, बल्कि सड़कों पर अवैध कब्जा करने वाले और यातायात बाधित करने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि यदि दुकानों के सामने अव्यवस्थित पार्किंग से आम जनता का रास्ता अवरुद्ध हुआ तो अब केवल चालान नहीं बल्कि आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत शहर के प्रमुख मार्गों को विभिन्न चरणों में मॉडल जोन के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में अग्रसेन चौक से पुराना बस स्टैंड, श्रीकांत वर्मा मार्ग और महाराणा प्रताप चौक से नेहरू चौक तक के क्षेत्र को लक्षित किया गया है। इन इलाकों में पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें नियमित रूप से गश्त कर रही है। लाउड स्पीकर के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट कर नागरिकों और व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है। विशेष रूप से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी दुकानों के सामने ग्राहकों के वाहनों को व्यवस्थित करने के लिए निजी गार्ड या व्यवस्थापक तैनात करें। आगामी दिनों में इस अभियान का विस्तार शहर के अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर जब तक नागरिक और व्यवसायी सामाजिक सरोकार में अपना सहयोग प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आदर्श यातायात व्यवस्था संभव नहीं है। सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सड़कों को बाधा मुक्त रखना प्राथमिकता है और इस कार्य में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सघन चेकिंग और कठोर वैधानिक कार्रवाई के माध्यम से शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाने का ये अभियान अब निरंतर जारी रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में अब स्कूलों के जाम शौचालय जल्द ही साफ नजर आएंगे। बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए जिला पंचायत ने बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। सालों से भरे पड़े सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए अब युद्ध स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिलासपुर जिले के कई शासकीय स्कूलों में शौचालय बनने के बाद से अब तक सेप्टिक टैंकों की सफाई नहीं हो पाई है। टैंक भर जाने से शौचालय जाम हो गए थे, बदबू फैल रही थी और बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए जिला पंचायत ने अब फिकल ट्रीटमेंट प्लांट योजना के तहत ठोस समाधान तैयार किया है। इस अभियान के तहत स्कूलों से निकलने वाले सेप्टिक टैंक के मलबे को वैज्ञानिक तरीके से साफ किया जाएगा। मस्तूरी विकास खंड के देवरी किरारी में फिकल ट्रीटमेंट प्लांट पहले से ही चालू है, जबकि तखतपुर का प्लांट भी लगभग तैयार हो चुका है। इन दोनों प्लांट में शौचालय से निकले कचरे का उपयोग किया जाएगा। खास बात यह है कि इन मलबे से जैविक खाद तैयार की जाएगी। तैयार खाद को स्थानीय किसानों में बांटा जाएगा, जिससे एक ओर स्कूलों में स्वच्छता लौटेगी और दूसरी ओर किसानों को प्राकृतिक खाद मिलेगा। यह अभियान स्वच्छता के साथ साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा देगी। हमारे यहाँ जिले में लगभग 1800 स्कूल हैं, जिसमें से अधिकांश शौचालय निर्माण पहले से हो चुके हैं या कुछ रिपेयरिंग के काम चल रहे हैं, क्योंकि हर जगह सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है और उनको कुछ अंतराल में बाद में सफाई करना आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत SBM स्कीम के अंदर में हमारे चारों ब्लॉक में FSTP फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मस्तूरी में कार्य पूर्ण हो चुका है और कोटा और बिल्हा में भी काम चल रहा है और आपका तखतपुर में भी कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। इसमें हमारे जो पंचायत के माध्यम से एक एक वाहन दिया गया जाएगा, जिसमें वो प्रत्येक स्कूल में जाके सफाई करके उस टंकी को वापस फिर से उपयोग करने लायक बनाएंगे और ये जो सफाई की जाएगी, इससे एक बहुत बढ़िया खाद का निर्माण भी होगा, उस खाद को किसानों को भी दिया जाएगा।
जिला प्रशासन का कहना है कि यह अभियान जल्द ही पूरे जिले में तेज गति से चलाया जाएगा। स्कूलों में साफ सुथरे शौचालय बच्चों की सेहत और पढ़ाई दोनों के लिए जरूरी है। अब देखना होगा कि यह पहल कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है और बच्चों को कब तक स्वच्छ और सुरक्षित माहौल मिल पाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगर आपके घर की सुबह भी बाई की घंटी से शुरू होती है तो ये खबर आपके लिए है। बिलासपुर की पौष विजयापुरम कॉलोनी से एक ऐसी खबर सामने आई है जो शहर के रईस परिवारों की नींद उड़ा सकती है। यहाँ रसोई और साफ सफाई की कमान संभालने वाली करीब 422 महिलाओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। झाड़ू पोछा और खाना बनाने वाली इन महिलाओं ने साफ कह दिया है कि अब पुराने वेतन और बिना छुट्टी के वे काम नहीं करेंगी। अपनी मांगों को लेकर वे महिलाएं अब सड़कों पर उतर आई हैं, जिससे कॉलोनी के घरों में किचन पॉलिटिक्स शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। देखिए क्या है पूरी खबर। घर घर जाकर सेवाएं देने वाली इन महिलाओं के तेवर अब पूरी तरह बदल चुके हैं। विजयापुरम कॉलोनी के 400 से अधिक घरों का कामकाज संभालने वाली इन श्रमिकों ने सामूहिक रूप से वेतन बढ़ोतरी की मांग बुलंद कर दी है। अपमान और उपेक्षा की शिकार इन महिलाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वे काम करने वाली मशीन नहीं बल्कि इंसान हैं। बढ़ती महंगाई ने इनके घर का बजट बिगाड़ दिया है, जिससे अब पुराने वेतन पर काम करना नामुमकिन हो गया है। इन महिलाओं ने दो टूक कहा है कि उन्हें भी सम्मानजनक मजदूरी चाहिए ताकि वे अपने परिवार का पेट पाल सकें। अब जरा सोचिए, अगर ये महिलाएं सामूहिक हड़ताल पर चली गई तो क्या होगा। घरों के सिंक बर्तनों से भर जाएंगे, कमरों में धूल की परत जमेगी और खाना बनाने की जिम्मेदारी खुद घर की महिलाओं पर आ जाएगी। इससे न केवल घर का मैनेजमेंट बिगड़ेगा बल्कि काम के बोझ से पति पत्नी के बीच झगड़े भी शुरू हो सकते हैं। आंदोलनकारी महिलाओं ने वेतन वृद्धि के साथ महीने में 3 अनिवार्य छुट्टियों की मांग रखी है। उनका कहना है कि बिना साप्ताहिक अवकाश के वे शारीरिक रूप से टूट रही हैं। अब गेंद मकान मालिकों के पाले में है, या तो मांगे मानिए या फिर खुद झाड़ू उठाने के लिए तैयार हो जाइए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उसलापुर रेलवे स्टेशन अब नए और आधुनिक रूप में नजर आने लगा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन का कायाकल्प तेजी से किया जा रहा है। पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं यात्रियों के लिए बहुप्रतीक्षित सेकंड एंट्री भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इसके शुरू होते ही स्टेशन पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उसलापुर रेलवे स्टेशन के विस्तार और विकास का कार्य तेज रफ्तार से चल रहा है। स्टेशन के फर्स्ट फेज का करीब 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय और बुनियादी सुविधाओं में साफ तौर पर बदलाव नजर आने लगे हैं। इसके साथ ही स्टेशन की दूसरी ओर बनाई जा रही सेकंड एंट्री भी लगभग तैयार है। मंडल के सीनियर DCM के अनुसार सेकंड एंट्री पर बनाया गया बुकिंग ऑफिस तैयार होने के करीब है। अब केवल कुछ तकनीकी कार्य शेष हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल PT कनेक्शन और SMT कनेक्शन शामिल हैं। इन जरूरी तकनीकी कनेक्शनों को पूरा होने के बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सुचारू रूप से काम करने लगेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इन छोटे मोटे कार्यों को पूरा करने के बाद 14 से 15 दिनों के भीतर सेकंड एंट्री को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सेकंड एंट्री शुरू होते ही जनरल टिकट और नॉन रिजर्व टिकट की सुविधा स्टेशन की दूसरी ओर से भी मिलने लगेगी। इससे यात्रियों को स्टेशन के एक ही गेट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दोनों ओर से प्रवेश और निकास की सुविधा मिलने से भीड़ का दबाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा। उसलापुर में सेकंड एंट्री का जो बुकिंग ऑफिस है वो मोटे मोटे तैयार है और उसके लिए उसको क्रियान्वयन के लिए भी करीब 14 से 15 दिन के अंदर में उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन और SMT का कनेक्शन जो होता है, जिससे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स काम करते हैं, तो वो सारे जो पैचअप वर्क्स है उसको करा करके उसको शीघ्रातिशीघ्र उसको स्टार्ट कर लिया जाएगा। तो इससे जनरल टिकटिंग जो है
नॉन रिजर्व सेगमेंट का दूसरे साइड से भी होना चालू हो जाएगा। तो इससे पैसेंजर दोनों साइड से आ सकते हैं, उसलापुर के दोनों साइड से आप एंट्री ले सकते हैं और वहाँ टिकटिंग की सुविधा आपको मिलेगी। बिलासपुर स्टेशन में रुकने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों को अब उसलापुर स्टेशन पर भी ठहराव दिया जा रहा है। इससे यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले समय में स्टेशन का फेज 2 का काम भी शुरू किया जाएगा, जिसके तहत और आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उसलापुर रेलवे स्टेशन यात्रियों की सुविधाओं के लिहाज से नई पहचान बना रहा है। सेकंड एंट्री शुरू होने के बाद यह स्टेशन क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन का एक बड़ा और सुविधाजनक केंद्र बन जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल में यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है। ब्रिज मरम्मत कार्य के चलते रेलवे ने 2 दिनों के लिए ट्रैफिक ब्लॉक किया है। इस वजह से कई पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार कोटमीसोनार और जयराम नगर सेक्शन के बीच मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। इस कारण 17 और 18 जनवरी को बिलासपुर रायगढ़, बिलासपुर और बिलासपुर कोरबा, बिलासपुर मेमू पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की 6 पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। इन ट्रेनों के रद्द होने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खासकर नौकरी पेशा लोग, छात्र और छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर लें। रेलवे ने बताया है कि मरम्मत कार्य पूरा होते ही ट्रेन संचालन सामान्य कर दिया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जा रहा है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सरकंडा इलाके में एक बुजुर्ग महिला की खून पसीने की कमाई चोरी करने वाले शातिर युवक को पुलिस ने बड़ी तत्परता से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला जो चना मुर्रा बेचकर अपना गुजारा करती है, जब काम पर गई थी तभी चोर ने उसके सूने मकान को निशाना बनाया। घर का ताला और कुंडी तोड़कर चोर ने अंदर रखे करीब 1,15,000 रुपए और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घेराबंदी की और रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस की इस फुर्ती से न केवल अपराधी पकड़ा गया बल्कि महिला की पूरी रकम भी वापस मिल गई है। यह पूरी घटना चाटीडीह क्षेत्र की है, जहां रहने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला रोज की तरह सुबह ताला लगाकर अपने काम पर निकली थी। जब वह दोपहर को घर लौटी तो देखा कि ताला टूटा हुआ है और अलमारी में रखे 1.25 लाख रुपए गायब हैं। बुजुर्ग महिला के लिए यह उसकी पूरी जमा पूंजी थी, जिसे उसने पाई पाई जोड़कर इकट्ठा किया था। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम हरकत में आई और इलाके में संदिग्धों की तलाश शुरू की गई। मुखबिरों के जरिए पुलिस को जानकारी मिली कि एक युवक दोपहर के समय महिला के घर के पास संदिग्ध हालत में घूम रहा था। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। अभी प्रार्थी के द्वारा इतवारी, जो जिसका नाम इतवारी बाई है, इन्होंने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह जब काम पे गई थी तो इसके घर से करीबन 1,15,000 रुपये और कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी कुछ अज्ञात चोर के द्वारा चोरी करके ले जाया गया है, जिस पर थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल टीम चोर को पकड़ने के लिए रवाना की गई। और इस पर हमको CCTV फुटेज और अन्य मुखबिरों के सूचना पर हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम हरीशचंद दिवांगन है, जो कि बलौदा का निवासी है, जिसके पास से 1,15,000 रुपये बरामद भी कर लिया गया और इसके जो चोरी की गई आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बरामद की गई और इसमें मामले में आगे विवेचना कार्रवाई जारी है। पकड़े गए आरोपी से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए पूरे पैसे और सामान को सुरक्षित वापस पा लिया है। आरोपी ने मौका पाकर ताला तोड़ा था और उसे उम्मीद थी कि वह आसानी से बच निकलेगा, लेकिन पुलिस के सक्रिय नेटवर्क ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया। इस त्वरित कार्रवाई ने आम जनता के बीच पुलिस की छवि को और बेहतर किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
न्यायधानी बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधवापारा में शुक्रवार की शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब चल रहे श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी। योजना स्थल के समीप कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही अभद्रता और हुड़दंग को देख जब मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने उन्हें मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए समझाइश देने की कोशिश की तो विवाद गहरा गया। असामाजिक प्रवृत्ति के इन युवाओं ने बुजुर्ग के साथ न केवल हुज्जतबाजी शुरू कर दी बल्कि उन पर हमलावर हो गए। इसी बीच जब स्थानीय युवक अश्विनी कुमार ने मामले को शांत कराने और बुजुर्ग को बचाने का प्रयास किया तो उपद्रवियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में अश्विनी के माथे पर गंभीर चोट आई है और वह बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर पड़ा। देखिए ये पूरी खास रिपोर्ट। बंधवापारा मोहल्ले में भागवत का कार्यक्रम चल रहा है, जहां उनके द्वारा बताया गया कि कल शाम को 4 बजे के आसपास कुछ व्यक्तियों में आपस में वहाँ विवाद की स्थिति बन गई थी। उसी को लेकर ये इस संबंध में सूचना देने आए थे और उनका कहना था कि अगर इस दौरान जो है वहाँ पुलिस की उपस्थिति रहे तो उनकी बात से सहमत होते हुए उन्हें बताया गया है कि इसमें पेट्रोलिंग भी लगातार वहाँ कराई जाएगी और कुछ भी होने पर उन्हें नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। कोई भी समस्या उत्पन्न आने पर वो तत्काल इस बारे में हमें सूचित करें। अभी हम सकरी के बंधवापारा में मौजूद है, जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा था। कल शाम भोग वितरण के दौरान एक हिंसक घटना हुई। कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हमसे, उनसे सीधे जानते हैं क्या कुछ मामला था, बता दीजिए। हम लोग इधर पंडाल के अंदर थे, प्रसाद वितरण हो रहा था। बाहर में कुछ सुनाई दिया हल्ला गुल्ला, हम लोग वहाँ पर गए तो पता चला यहाँ जो अश्विनी कुमार थे उनको सिर में लग गया है, ईंटा फेंक के कोई मारे हैं और ब्लड निकल रहा है। उसके बाद अफरा तफरी में पास में ही पुलिस थाना है, वहाँ ले जाया गया और वहाँ से फिर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। उसके बाद मतलब भोग वितरण के दौरान अश्विनी कुमार पर हमला कर दिया जाता है। कुछ और भी लोग यहाँ जुड़े। कल क्या कुछ हुआ था पंडित जी, आप बताएंगे? यहाँ कुछ नहीं हुआ था सर, सब बच्चे लोग इकट्ठा यहाँ खड़े थे। मैं उनको बोला कि कम से कम यहाँ का प्रसाद वितरण हो रहा है, थोड़ा अलग हो जाओ, दूर हो जाओ। उसके बाद वो लोग तो मतलब अपने मुंह से अनाप शनाप करना शुरू कर दिया, अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। राजू का लड़का था समीर, उसके था एक और दोस्त, उसका मेरे को नाम मालूम नहीं है। ये लोग मेरे ऊपर पहले हमला किए। अच्छा। हमला किए, फिर मैं इनको 3-4 आदमी मिलकर वहाँ तक उनको भगाए। तो वहाँ तक उनको भगने के बाद फिर वो लोग अपना ये बना के ग्रुप बना के फिर आए, और ग्रुप बना के फिर आए तो जो लड़का इनके ऊपर हाथापाई किया उनको मैं हटाया भी बाहर दूर लेके, फिर वो दौड़ के आके इसके ऊपर ईंटा धस मारा। मतलब वो बच्चे लोग जो आपस में बहस झगड़ा कर रहे थे उनको आप मना किया कि यहाँ पूजा हो रहा है, आप कहीं और जाए। इस दौरान ये सब विवाद शुरू हुआ। ठीक है, इन्होंने ये बताया, क्या नाम है आपका? बंसीलाल पांडे। बंसीलाल पांडे ने बताया कि जो कुछ भी कल हुआ वो घटना, और लेकिन जिसके साथ मारपीट हुई थी, जिसके ऊपर पथराव किया गया था, अश्विनी कुमार, वो भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं। अश्विनी जी, आप अब देख सकते हैं किस तरह से इनके सिर पर चोटें आई हैं, गंभीर चोट है, आप देख सकते हैं। ये कल शाम का मामला है। अश्विनी जी, क्या कुछ हुआ था जब यहाँ पे बच्चे लोग विवाद कर रहे थे, आप पहुँचे, देखा आपने कि इनके साथ भी कुछ विवाद हो रहा था, तो फिर बंसी महाराज के साथ ना राजू का लड़का है जो विवाद कर रहा था, तो मैं जाके उसको मना किया। मना करने के बाद वो लड़के लोग, मैं बोला जा बेटा, हम देवी भागवत चल रहे हैं, भागवत में उल्लंघन मत करो, जा बेटा, क्या मतलब बड़े से मुँह जबानी लड़ना बेकार। तो वो लोग चले गए। फिर दोबारा आया तो मैं उसके बाद खाना पर आरती पे हो रहा था, आरती होने के बाद खाना वाना का व्यवस्था है, तो ऊपर मैं खाना बना देने के लिए चला। तो मेरा भाई फ़ोन किया, राजू नाम का लड़का आया, मेरे को फ़ोन किया, नहीं उठाया। मैं बोला मेरे लड़का को मारे हो क्या? मैं बोला नहीं मारा हूँ राजू। तो मेरा भाई फ़ोन कराया था, भाई बोलता है नीचे भैया। तो राजू के साथ विवाद हो रहा था। उतने में लड़के, राजू का लड़का है जो 4-5 जने लड़के को बुला के लाया था, वही लड़के लोग हमलावार करके पत्थर से मेरे को वार किया है। आप थाने में शिकायत की? हाँ, थाना में शिकायत का हूँ सर जी। ठीक। हाँ, तो ये खुद पीड़ित हैं अश्विनी कुमार, जिन्होंने अब कल की आप बीती को सुनाई। कुछ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे भागवत महापुराण सप्ताह का आयोजन हो रहा था। बहुत बढ़िया आयोजन होता है और इस दौरान इस टाइप का उल्लंघन होना, मतलब क्या कुछ हमारे साथ में ये दिक्कतें हो रही क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तो पहले से भी और जगराता वगैरह हुआ है, उसमें सब स्ट्रिक्ट थे और कुछ नहीं हुआ है। ये हमारे साथ में कल भोजन परोस रहे थे, तो यहाँ से किसी को फोन गया, हमको मालूम नहीं था। तो मेरे को ऊपर से बुलाए कि आप भी आओ ना काका, तो मेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे। तो फिर मैं देखा तो नीचे में एकदम हो हल्ला हो रहा है। तो कोई बोल रहा है अश्विनी को मार दिया ईंटा से, अश्विनी को मार दिया ईंटा से। मैं अरे अश्विनी को मार दिया ऐसा। फिर दौड़ते हुए ऊपर से फिर मैं तुरंत आया तो मैं देखा तो वो लड़का फिर पकड़ लिया हम लोग, जो ये करे उसको पकड़ के फिर सीधा थाना ले गए। मतलब आपस के जो झगड़े हो रहे थे उसे सुलझाने के बाद ये पूरा मामला सामने आ गया, जहाँ
कुछ लोग विवाद कर रहे थे और इनके द्वारा मना किया गया कि यहाँ पे भागवत सप्ताह का आयोजन हो जाए, यहाँ से आप हट जाएं। लेकिन वो बच्चे हट तो गए, लेकिन कुछ देर बाद वापस आए और पथराव भी कर दिया गया उनके द्वारा। राजधानी बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला को उसके ही घर में अपनों ने पराया कर दिया। जोरापारा बसंती विहार निवासी स्वाति ने अपने पति आशीष जायसवाल और ससुर पर मारपीट व छेड़खानी जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि 13 साल पहले उसने सामाजिक बंधनों को तोड़कर प्रेम विवाह किया था, लेकिन यह प्यार अब उसके लिए अभिशाप बन गया है। स्वाति के मुताबिक केवल 2 बेटियां होने और बेटा न होने की वजह से उसे पिछले 10 सालों से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। हद तो तब हो गई जब पति के अवैध संबंधों पर ससुर की गलत हरकतों का विरोध करने पर उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। आज विडंबना ये है कि अपनी 2 मासूम बच्चियों से मिलने के लिए तड़प रही यह पीड़िता इंसाफ की गुहार लेकर थाने की चौखट पर खड़ी है। अभी सरकंडा थाना में एक पीड़ित महिला पहुंची हुई है, जिसे कल शाम से 6 बजे से उनके ससुराल वाले बाहर निकाल दिया और घर में ताला लगा दिया है। क्या कुछ पूरा मामला जानते नहीं से क्या कुछ हुआ आपके साथ? कल से जानकारी मिली आपको बाहर निकाला गया। हाँ, 13 साल से मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी शादी में बसंती विहार कॉलोनी में, और 12 साल से उनका किसी और लड़की के साथ नाजायज़ संबंध है और वो लड़की भी शादीशुदा है। उसके बावजूद पूरे घर वाले ये सब मामला जानते हुए मेरे हस्बैंड का ही सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। और 2 लड़की होने का बार बार ताना दिया जाता है और ऐसी कर 2 लड़की का ताना मतलब आपके लड़के ने इस तरह की बातें इसलिए ताना भी दिया जाता है मेरे को। और उनके पापा खुद 3 शादी करवाया, वैसे ही अपने बेटे को भी बोलते हैं मैं खुद 3 शादी किया हूँ और डंके के चोट में अपने बेटे का फिर से शादी कर दूंगा करके मेरे को बोलते हैं, धमकी देते हैं। मतलब इनके ससुर ने 3 शादी की है तो वो अपने बेटे की भी 3 शादी कराने की सोच रहे हैं। तो पहली बीवी तो आप हो गई और दूसरा वो जो है उनके साथ अफेयर, क्या उनको भी लाने की सोच रहे हैं क्या ये लोग? हाँ, बेटा है उनका, तो ये बोलते हैं कि मैं उनको ले आऊँगा और मैं रखूँगा, जब तक तू तलाक नहीं देगी तब तक उसको लिव इन में रखूँगा, उसके बाद अपने साथ अपने घर में ला के रखूँगा बोलते हैं। उसके साथ उनका अवैध संबंध है, आपको जानकारी कैसे मिली? मैं उनके मोबाइल से एक बार रूम में भी पकड़ी थी, बंगाली पारा रूम में पकड़ी थी और उसके बाद कंटिन्यू मैसेज और चैट्स वगैरह मैं पकड़ती थी। उसके बाद वो लड़की खुद बोली थी मेरे से बात नहीं करते, बीच में शायद ब्रेकअप हो गया था, तो लड़की खुद मैसेज करी थी मेरे बारे में नहीं, अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचते, अपने बच्चे को भी याद नहीं करते। इस तरह का मैसेज पढ़ के मेरे को जानकारी मिला था। और क्या कुछ मारपीट होता है आपके साथ या किसी तरह का दुर्व्यवहार सास ससुर के भी द्वारा करते हैं? जी, मेरे ब्राह्मण होने के बावजूद मेरे से छुआछूत वाली भावना रखते हैं और हमारे समाज में नहीं ले जाएंगे तेरे को, सब हीन की भावना से देखेंगे, हमारे समाज के एक लड़की का जिंदगी बर्बाद। इंटर कास्ट मैरिज है, मैं ब्राह्मण होने के बावजूद मेरे को छुआछूत की नज़रों से देखते हैं वो लोग और कहीं लाना ले जाना नहीं करते, मेरे को घर में ही बंदी बना कर रखे रहते हैं, घर से एक कदम बाहर कहीं नहीं निकलने देते और पैसा कौड़ी भी मेरे को 1 रुपया नहीं देते। तो अभी आप थाने आए हुए हैं, क्या कुछ चाह रही हैं आप बताएं? कल शाम को मेरे ससुर मेरे साथ मारपीट किए, मैं थाना आई थी, कार्रवाई भी करी, लेकिन छेड़छाड़ भी किए थे, मेरे साड़ी का पल्लू भी खींचे थे। मैं आई कंप्लेन करी, लेकिन छेड़छाड़ के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं किए, जमानती धारा लगा के उन लोग को छोड़ दिए हैं। अभी आप क्या चाह रही हैं? मैं चाह रही हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। महिला के ससुर और उनका प्रताड़ना अभी जग जाहिर हो गया, जो खुद 3 शादी किए हैं और अपने बेटे को भी 3 शादी कराने की बात करते हैं, डंके की चोट में बात कर रहे हैं। अभी महिला यहाँ पे सरकंडा थाने पहुँची हुई है, जो मांग कर रही है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके जो ससुराल वाले उन पर की जाए। और इन्होंने आरोप अपने पति पर लगाया कि उनका किसी और के साथ नाजायज रिश्ता भी है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई मिलती है, इस महिला को उसको न्याय मिल पाता है कि नहीं, अब देखना होगा। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।